मेरा नाम तो अशोक सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ। को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से देश में पूरा देखिए, यूजीसी के लेकर के अब कहना क्या बचा है। पहले हमारे मोदी जी और अमित शाह जी हिंदू मुस्लिम किए, हिंदू मुस्लिम करके अपनी सरकार चलाए, सारे हिंदू एक होकर के उनको गद्दी तक बैठाए। अब उनको लगता है कि हिंदुओं को जातियों में बांट दो और जातियों में बांट करके राजनीति करें। वो अंग्रेज जैसे पहले भारतीय से राज करते थे क्या मोदी जी और अमित शाह जी हिटलर वाला काम कर रहे हैं। जैसे अभी आपने अमेरिका में देखा, ट्रंप अपनी मर्जी से चला रहे हैं, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी हिटलर शासन चला रहे हैं और अपनी ही सिक्का चला रहे हैं हर चीज़ का। देखिए, कहने का मकसद है कि अगर अमित शाह जी को ये लगता है कि ये सवर्ण बिरादरी ठीक नहीं, तो उसके लिए एक अलग से विश्वविद्यालय खुलवा दे, बैकवर्डों के लिए अलग से खुलवा दे, हरिजनों के लिए अलग से खुलवा दे, बच्चों को भागों में बांट दे। जो बच्चे एक दोस्त बन करके रहते थे, एक साथ खेलते थे, एक साथ कूदते थे, एक साथ बैठते थे, उनको अलग अलग कर दे, उनकी राजनीति चमक जाएगी। हम लोग से तो यह भी मांग कर रहे हैं अमित शाह जी और मोदी जी से, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बांटने के लिए बाध्य कर दिए। अब आप हमको से आपसे रिक्वेस्ट है कि हमको अलग कहीं राज्य दे दीजिए। हम तो बहुत जल्दी घोषणा करने वाले हैं, सवर्ण सेना बनाएंगे और उसके बाद हमने ये घोषणा किया कि हम अलग से झंडा बनाएंगे। इस देश के प्रति हम सवर्णों का एक अलग झंडा होगा, अलग सी व्यवस्था होगी। झंडा का रंग वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, झंडा उनका थोड़ी है। कमल का फूल सनातन का रखवाला नहीं है, आरएसएस सनातन का रखवाला है, योगी सनातन के रखवाले हैं। सनातन को एक करने के लिए जो वर्षों से आरएसएस लगा हुआ था, क्या मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने सनातन को ही बिखराने का काम किया? एकदम कर दिया। अब इससे ज्यादा क्या होगा भाई? आप ये बताइए, हम सब लोग एक झंडे के नीचे आकर के मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, तीसरी बार। क्या हम लोगों से उन्होंने कहा था कि आपको बांट देंगे, आपको अलग कर देंगे? जब स्थिति पैदा होती है, 3 साल 4 साल बीता है, तो कोई ऐसा गेम खेल दिया जाता है जो देश विनाश के रास्ते पर चला जाता है। SC/ST का छात्र पाएगा वो डॉक्टर बनेगा, तो ऐसे डॉक्टरों के इलाज के बारे में आप सोच रहे हैं? ऐसे तो भाई हमारे भी जितने भी सवर्ण के डॉक्टर हैं, उन लोगों से उनको इलाज भी नहीं कराना चाहिए, उनको अछूत मान जाना चाहिए। उनको सवर्ण के जितने भी डॉक्टर हैं, सवर्ण के जितने इंजीनियर हैं, सबको निकाल दीजिए। सवर्ण के IAS को निकाल दीजिए, PCS को निकाल, सवर्ण के जितने भी लोग हैं आप उनको अलग निकाल दीजिए, उनको अलग राज्य बना दीजिए, या उनको बंगाल के खाड़ी में ले जाकर डलवा दीजिए। आपका एक छत्रराज हो जाएगा, अपने राज्य में दीजिए। पहली बार भैया इस हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के ऊपर फोटो पर लोगों ने अपना गुस्सा निकाला है। कम से कम 5 प्रांत में हर जगह, कहीं ब्राह्मण आर्मी ने, कहीं राजपूत, कहीं हर जगह लोगों ने उनको अपना आक्रोशित किया। आखिर कारण क्या है? के लिए 10% का आरक्षण में 8 लाख की बाध्यता है, तो वो भी SC/ST में ये बाध्यता क्यों नहीं है? ये तो देखिए, जब BP सिंह ने 27% लागू किया, आपको याद होगा, राजा नहीं फकीर है देश का तकदीर है, राजा नहीं ये रंक है देश का कलंक है, ये नारा हम ही लोगों ने लगाया था। लेकिन जब वो 27% आरक्षण उन्होंने लागू किया, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जिस बैकवर्ड के पास 8 लाख की आमदनी होगी उसको नहीं दिया जाएगा। सबको एक समान उन्होंने तोल दिया। आपने 10% सवर्णों का आरक्षण दिया, तो उसमें लागू कर दिया कि 8 लाख की जिसकी आय होगी उसको नहीं मिलेगा। अरे उसका 8 लाख कमाने वाले का बेटा क्या जानता है, पढ़ लिख करके बहुत योग्य है, कर्मठ, वो क्या जानता है कि 8 लाख वाला होंगे 10 लाख, 8 लाख वाला में उसका नंबर बढ़ जाएगा? उसकी तो पढ़ाई से ही ना उसका नंबर बढ़ेगा। अगर मान लीजिए 80% पाया है, तो हमारे पास 50 करोड़ का मालिक हो, तो क्या मेरा बेटा को 90% नंबर हो जाएगा? 80% रहेगा ना। ये हमेशा ये लोग, जब से देश की आज़ाद हुई, देखिए कोई भी पार्टी ले लीजिए, आप तो बहुत जानकार हैं, जब आज तक मुलायम सिंह यादव कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं चलाई। जब मायावती, मुलायम सिंह यादव 2002 में चुनाव हुआ, 1.5 साल के बाद जब मुलायम सिंह की सरकार बनी, भाजपा को तोड़ करके, तो
5 साल बीतते बीतते नरक हो गया। तो सारे लोगों ने एक साथ जुड़ होकर के 2007 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दी। बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब 3 साल 3.5 साल चली तो बहन जी ने एक एडमेंट लाया, एक आदेश लाया, एक कानून लाया कि कोर्ट में, थाने में अगर कोई भी हरजन जा करके FIR करेगा तो उसको 50,000 रुपया दिया जाएगा। अब बिना मतलब के सारे लोगों को फंसा दिया गया, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कोयरी हो, हर बिरादरी को फंसाता चला गया। अब लोगों ने मन बनाया गरीब बाप रे बाप, इसने सांप को तो जल्दी मारना है, तो नागना तो खत्म। तो लोगों ने अखिलेश की सरकार बना दी। जब अखिलेश की लोगों ने सरकार बना दी तो 3.5 साल बीतते बीतते इन्होंने नरक कर दिया। फिर सवर्णों ने दिमाग बनाया कि भाई तो दोनों सांपनाथ और नागनाथ है, दोनों खत्म किया जाए। तो ये लोग भाजपा पर चले गए और भारतीय जनता पार्टी 2 बार से सरकार बना रही है। हमारे पास बहुमत तो बहुत है, काहे नहीं बना लेते हो सरकार? अरे तो भिक्षुनाथ है तो टंक मारने, ऐसा टंक मारे है कि हम लोग जीवन भर याद रखेंगे, कई पीढ़ियां याद रखेंगे। जब